नमस्कार। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। किसी के घर से बारात निकलेगी तो किसी के घर पर होगी बारात का स्वागत। शादी के पहले होती है सगाई की रस्म और अब रिवाज बन गया है शादी के 2-4 दिन पहले ही सगाई की रस्म आ जाती है, अदा की जाती है, ताकि रिश्तेदारों को बार बार बुलाना ना पड़े। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो आज के हर रोज़ मैं आपको शादी की सारी तैयारियां करवा दूंगी। शादी के पहले सगाई से लेकर विदाई तक की सारी रस्मों का सही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के शो में सबसे पहले शुरुआत होगी सगाई की रस्मों से, क्योंकि शादी का रिश्ता तो सगाई के बाद ही पक्का होता है ना? वैसे मैं आपको शो में और क्या खास दिखाने वाली हूँ, आइए सबसे पहले आपको इसकी हाइलाइट्स दिखाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सगाई की रस्म अदा करने का सही तरीका क्या है। लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के समय क्या ध्यान रखें, साथ ही सगाई पर शादी की डेट क्यों ऐलान हो, कैसे ऐलान हो, ये बिना बाधा के कैसे हो जाए, आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। आज का शो बेहद खास है, तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या घर में सुख शांति नहीं है? शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं, ऐसा करने से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। सगाई के दिन पंडित जी जो पूजा करेंगे वो लड़के की तरफ से होगी या लड़की की तरफ से, इस बात को लेकर भी अक्सर परिवारों में कंफ्यूजन बना रहता है। सगाई की अंगूठी पहले लड़का पहनाएगा या लड़की पहनाएगी, किस हाथ में पहनाएगी, किस उंगली में पहनाएगी, सगाई की पूजा कैसे होगी, क्या क्या सामान पूजा में इस्तेमाल होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सगाई से पहले हर परिवार वाले सोच रहे होते हैं। तो आप सगाई की हर रस्म को सही तरीके से निभाएं, इसीलिए अब आपको एक एक बात मैं बताती हूँ। सगाई को आप जानते हैं वागदान विधि भी कहते हैं। कन्या पक्ष के द्वारा वर को शादी के लिए स्वीकार किया जाने की रिवाज संपन्न किया जाता है, ये वागदान कहलाता है। इस दिन वर को टीका या तिलक भी करा जाता है। कन्या पक्ष से पुरोहित या लड़की का भाई जो है वर्ण करता है। कैसे करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले वर को तिलक करें, फिर उसके हाथों में नारियल और रुपए, चंदन, सुपारी, जनेऊ, हल्दी, अक्षत, फल, मिठाई, मेवे, पान देकर वर का वर्ण करें। लड़की वालों की तरफ से जितने भी तोहफे लाए गए हों वो बाद में, जैसे कि कपड़े, आभूषण, नकद, अंगूठी, घड़ी या जो भी गिफ्ट आप देना चाहें, वो सब चीज़ें विवाह के बाद नई गृहस्थी की शुरुआत में वर वधू की मदद की जाती है। ये तो बात हुई कि लड़के की रिंग एक्सचेंज से पहले लड़की की पूजा कैसे करनी है। लड़के की पूजा लड़के की तरह ही लड़की को भी रोका जाता है, इसे कन्या वर्ण कहते हैं। ये कैसे करते हैं ये जानते हैं। इस रस्म में क्या करते हैं कि लड़के की फैमिली की महिलाएं अदा करती हैं इसको। लड़के की बहन या बुआ लड़की की शुभ मांगलिक वस्तुएं हाथों से देकर रिश्तों के लिए सहमति प्रदान करती है। कन्या को तिलक करते हैं, उसे चुन्नी ओढ़ते हैं, हाथों में नारियल, रुपए, सुपारी, पान, हल्दी, 5 गांठें देकर रिश्ता पक्का किया जाता है। फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, पंचमेवा कन्या की झोली में डाले जाते हैं। वर पक्ष की ओर से लड़के की माँ लड़की को गिफ्ट देती हैं, जैसे कि 5 जोड़े कपड़े, गोल्ड की चीज़ें, घड़ी, शगुन का लिफाफा, इस तरह से सामान होता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या है आज का दूसरा महा उपाय, जानते हैं। आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, घर में अखंड दीपक जलाएं। दीपक जलते समय मन ही मन कार्य सिद्ध होने की कामना करें। अपना संकल्प लेकर 1 दिन या फिर 40 दिन तक मंदिर में घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना प्रार्थना करते रहें। इस बीच आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा। सगाई की अंगूठी भी तो पहनानी है, रस्म कैसे पूरी होगी? सगाई की रस्म पर तिलक कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको रिंग सेरेमनी की रस्म के बारे में भी बताती हूँ। सगाई की रस्म से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठें। कन्या के बैठने के लिए स्थान रखें। उसके बाद सामने कोई शुभ चिन्ह बनाकर उस पर पाटा रखें। पाटे पर लाल आसन बिछाकर उस पर पान सुपारी रखें, दीपक जलाएं। सुपारी में श्री गणेश की पूजा करें। गणेश जी को सौभाग्य द्रव्य और लाल फूल अर्पित करें। आरती करें। पहले आसन पर बैठें, गणेश पूजा करें और फिर लकड़ी पर बैठकर भी उससे गणेश पूजा करवाएं। ये पूजा पुरोहित जी करवा देंगे तो टेंशन ना लें। बस ध्यान रखें कि पूजा पंडित जी ध्यान से करवा दें। गणेश पूजा के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाएं। पहले लड़का लड़की के लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की रिंग फिंगर में रिंग पहनाएगा, फिर लड़की लड़के के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में रिंग पहनाएगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे और फिर मेहमानों का मुंह मीठा करवाएंगे।
मांगलिक गाने गाएंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे। आइए शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको फटाफट आज का तीसरा महा उपाय बता देती हूँ। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही तो देखिए, किसी भी तरह सफलता के लिए मन में शांति बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप परिवार को खासकर किसी भी एक समय सुबह या शाम मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे तो पढ़ाई में सफलता ज़रूर मिलेगी। सगाई किस दिन होगी, इसका शुभ मुहूर्त भी तो देख लिया, लेकिन उस दिन उस समय पर यह शुभ मुहूर्त भी तो आपको देखना है। शादी ब्याह के मामले पर देर सवेर हो ही जाती है, लेकिन आप अगर ये देखना चाहते हैं कि किस समय सगाई करें तो ये शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, अनुराधा, कृतिका, घनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र सगाई के लिए शुभ होते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पर पंचांग देख लें, उस दिन का कौन सा समय मुहूर्त चल रहा है ये मैंने आपको बता दिया, उसमें से एक समय देखकर सगाई का मुहूर्त आप निकाल लें। ये बहुत आसान है, पर ध्यान रखिएगा। अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताने का समय हो चुका है। वास्तु दोष दूर करने के लिए महा उपाय भी ज़रूर करना है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष की जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। वैसे तो शादी की तारीख पहले से ही तय हो जाती है, लेकिन शादी बिना किसी बाधा के हो जाए, इसलिए सगाई वाले दिन आपको शादी वाले दिन के लिए एक खास उपाय करना है। मतलब आगे फॉरवर्ड के लिए क्या करना है ये मैं आपको खास चीज़ बताने वाली हूँ। तो सगाई वाले दिन आपको क्या करना है, सभी खास मेहमान आए होते हैं, इसीलिए जो मैं बताने जा रही हूँ आप ध्यान से कीजिएगा। दुल्हा और दुल्हन की अंगूठी की रस्म के बाद आपको अगला मुहूर्त मेधा की रस्म होती है, जिसमें होने वाली विवाह की तिथि को आप एक तरह से अनाउंस किया जाता है। संकल्प की विधि होती है जिसमें आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है। लड़के वाले और लड़की वाले दोनों मिलकर संकल्प लेते हैं कि इस दिन विवाह होगा, इस समय बारात आएगी और इस समय फेरे होंगे। देखिए, इस रस्म को अनदेखा ना करें, क्योंकि इसमें मेंटली आप लोगों को तैयार हो जाते हैं और ख़ुद भी तैयार होते हैं। इसीलिए अंगूठी की रस्म के बाद ये ज़रूर करें। ये कैसे करना है उस समय पंडित जी से पूछ लें, उन्हें सब पता होता है, बस आपको ये करवा दे तो बहुत अच्छा है, इसके लिए वो करते हैं। ये रस्म ज़रूर होनी चाहिए। ये संकल्प अगर आपने ले लिया तो समझिए कि शादी बिना बाधा के हो जाएगी। मेरी इस बात को मानिएगा। शो में अब आपको आज की सबसे खास एस्ट्रो टिप देने का समय हो चुका है। सगाई में रिंग पहनाने से पहले रिंग की पूजा ज़रूर करें। एक रात पहले मंदिर में रिंग की पूजा करें, घर लाकर उसको मर के मंदिर में ही रखें, फिर ये रिंग पहनाएं ताकि कहीं किसी की कोई बुरी नज़र आपको ना लगे। सोशल मीडिया पर आप मुझसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं, कुछ लकी यूज़र्स के सवाल का जवाब मैं अपने शो पर देती हूँ। आइए आपको बताती हूँ आज का लकी यूज़र कौन है। सोनाक्षी है मुंबई से। वो पूछ रही हैं कि उनका घर काफ़ी पुराना हो गया है, वो मरम्मत कराना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें मुहूर्त देखने की ज़रूरत है। आप आस-पास में किसी भी लोकल एस्ट्रोलॉजर से आप मुहूर्त ज़रूर निकलवाइए। मुहूर्त जब निकलवाते हैं तो वो बेसिक के साथ साथ आपकी कुंडली से मैचिंग भी होना चाहिए, या जो घर का मालिक है उनकी राशि के हिसाब से पैली होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। आइए जानते हैं आपका आने वाला कल कैसा होगा। आपको ऐसा क्या करना है जिससे कल का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि, सौभाग्य लेकर आए। आपकी किस्मत कल आपका कितना साथ दे रही है, आइए आपको बताती हूँ। मेष राशि के लोग कल किसी भी काम पर बाहर जाने से पहले गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। कल भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आपको बुरी नज़र जल्दी लग जाती है, आपको कान के पीछे काला टीका लगाना है। भाग्य साथ दे रहा है 87%। मिथुन राशि वाले लोग, मंदिर में अनाज का दान करें, हो सके तो गरीबों को कुछ खिलाएं, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। दुश्मनी से सावधान रहें। लक साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि वाले लोग, कल आपको गरीबों को सर्दी के कपड़े दान देने हैं, अपने पुराने कपड़े भी दे सकते हैं, इससे आपकी परेशानियां भी आपसे दूर होंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 62%। सिंह राशि के लोग, आप अपना ध्यान रखें, अपने घर के मंदिर में कपूर जलाकर पूजा करें, हो सके तो सब नहाकर पूजा करें और पंडित जी को आटा या दाल चावल कुछ दान करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 55%। कन्या राशि वाले लोग, कल गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलानी चाहिए, इससे आपके रिश्तेदारों में आई दूरियां कम होंगी। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है 72%।
तुला राशि के लोगों को कल अपनी पहनी हुई पुरानी चप्पल दान देनी चाहिए। इससे आपकी सारी बुरी बुलाएं चली जाएंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपना घर पानी से धोकर साफ करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 64%। धनु राशि वाले लोग कल वाहन चलाते समय ध्यान रखें। आपकी या किसी की और की गलती हो तो लज्जिएगा मत। भाग्य आपका साथ दे रहा है 58%। मकर राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन बेहद शुभ है। मंदिर में जाकर फूल चढ़ाएं और एक विश मांगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है 88%। कुंभ राशि वाले लोग कल अपनी जेब में लाल रुमाल रख कर निकलें। आपका हर काम बनेगा। भाग्य साथ दे रहा है 77%। मीन राशि वाले लोग कल माथे पर तिलक लगाकर जाएं। सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है 82%। आज जिनका बर्थडे है उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ आप इंतज़ार कर रहे हैं आपने आने वाले साल के बारे में जानने का, तो फिर इंतज़ार खत्म करते हैं, आइए जानते हैं। आने वाले साल में थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कत ना हो, अपने वज़न को कंट्रोल में रखिएगा। मीठा कम से कम खाइएगा। जितना ज़्यादा मंदिर जाकर चने की दाल का दान करेंगे, साल भर आपकी हेल्थ उतनी ही परफेक्ट रहेगी। बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ हेल्थ का खास ख्याल रखें। शो के आखिर में आपको जल्दी से आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बता देती हूँ। शनि के बैड इफेक्ट से मुक्ति चाहते हैं तो शनिवार को तिल के तेल की अखंड ज्योत जरूर जलाएं। इससे शनि का बैड इफेक्ट कम होगा और जल्दी ही दिक्कतें दूर होंगी।